हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 24 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने शुरुआत के आपके 20 क्वेश्चन आपके इसके पहले की वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं और अब आपके अगले 20 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो अगर आपने इसके पहले के 20 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले का वीडियो देख लीजिए। तो आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, नीचे दी गई ए व बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। रेडियो संचार में यह परत मदद करती है। तो आपका 22 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बाह्यमंडल। आपका 23 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपका 23 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए गलत है, बी सही है। ध्रुव उच्च अक्षांशों पर है और सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं। आपका 24 क्वेश्चन पूछा गया था, मरुस्थल के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 24 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सही हैं। ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यंत ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया था, इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। तो आपका 25 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए सत्य है। जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको जागरूकता बढ़ाने से संरक्षित किया जा सकता है। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, एक फसल के संबंध में निम्न को पढ़िए। आपके कथन दिए गए थे, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चावल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने या पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती है, इसका कारण है। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, असमानता। आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप छत्तीसगढ़ के गांव में राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं तब समानता असमानता की चर्चा के लिए किस समूह को उदाहरण के लिए स्थानीय संदर्भ में प्रयोग करेंगे। तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बैगा। आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय पाठ को पढ़ा रही है। तो आपका 30 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भू राजस्व रिकॉर्ड। आपका 31 क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिससे यह आरंभ हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि। तो आपका 31 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की। आपका 32 क्वेश्चन पूछा गया था, मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र पर मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते क्योंकि। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 32 का ऑप्शन तीसरा
सही हो जाएगा केवल सी। यही वह समय होता है जब मछलियाँ प्रजनन करती हैं। आपका 33 क्वेश्चन पूछा गया था। कथन ए व कथन बी को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों की ओर आवास करते हैं। कारण दिया गया था। कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक होने के कारण कृषि मजदूरी और अल्पकालिक कारखानों में काम करना सरल हो जाता है। तो आपका 33 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका 34 क्वेश्चन पूछा गया था। लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध के बारे में कौन सा कथन अधिक मान्य है? तो आपका 34 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है। आपका 35 क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम से संदर्भ में सही है? तो आपका 35 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा या मसौदा तय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका 36 क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का तात्पर्य है। तो आपका 36 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। आपका 37 क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमत के वर्चस्व को रोकता है, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां एक समुदाय लगातार ऐसे निर्णयों को लागू कर सकता है जो अन्य समुदायों को वर्जित रखते हैं और उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं, यह संदर्भित करता है। तो आपका 37 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अंतर सामुदायिक वर्चस्व को। आपका 38 क्वेश्चन पूछा गया था। अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने दो राज्यों के बीच के झगड़े का निपटान किया हो। निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है? तो आपका 38 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा। आपका 39 क्वेश्चन पूछा गया था। विद्यालय में मिड डे मील बांटने के दौरान दलित समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के समूह को अलग बैठने के लिए कहा गया। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वे न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपका 39 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए, बी तथा सी। वे इस कार्य के विरुद्ध विद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को शिकायत लिख सकते हैं। वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। आपका 40 क्वेश्चन पूछा गया था। जनजातियों के हाशियाकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है? तो आपका 40 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। जनजाति इतिहास प्रस्तुत करना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके 24 दिसंबर को पूछे गए 60 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे के 20 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकल रहे हैं।